किसी भी देश को सुपर पावर बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और ग्लोबली रूलिंग करेंसी। जैसे कि अमेरिका को सुपर पावर बनने में जिसने बहुत हेल्प की है वह है उसकी करेंसी यूएस डॉलर। जी हाँ, ये वही डॉलर है जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर एक्सचेंज कर सकते हैं और इसी डॉलर ने पिछले कई सालों से इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट किया हुआ है। लेकिन अब जल्दी ही इस यूएस करेंसी को इंडियन करेंसी द्वारा चैलेंज किया जा सकता है और अब इस डायरेक्शन में भारत ने एक स्टेप भी ले लिया है। अब ग्लोबल ट्रेड में इंडियन रुपी ने भी एंट्री मार ली है और जल्दी ही दुनिया के कई देश भारत के साथ इंडियन करेंसी यानी कि रुपी में ट्रेड करेंगे। दुनिया के 18 देशों ने भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने के लिए दिलचस्पी दिखाई है और इन देशों में रशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, बोत्सवाना, फिजी, इजराइल, कीनिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, गुआना, जर्मनी, ओमान और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय करेंसी को भी इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में इंडियन रुपी का इस्तेमाल होने के फायदे क्या हैं? समझने की कोशिश करते हैं। इसका पहला फायदा ये है कि भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सेटलमेंट अब रुपए में हो सकेगा। ट्रेड पार्टनर देश के साथ घरेलू करेंसी में ट्रेड होगा। दूसरा फायदा, डॉलर की कमी झेल रहे देशों के साथ ट्रेड करने में आसानी होगी। फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे देश जैसे कि श्रीलंका भारत से रुपए में भी ट्रेड कर पाएंगे। इसका तीसरा फायदा ये है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ भी कम होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि धीरे धीरे ही सही सभी देश जब इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करेंगे तो ग्लोबल मार्केट में डॉलर की तरह इंडियन रुपी का भी रुतबा बढ़ेगा। 18 देशों के बैंक हमारे देश के बैंक में एक स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट खोलेंगे, जिससे जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा उसकी बिलिंग और सेटलमेंट अब इंडियन रुपी में ही होगी। अभी तक ये सब कुछ यूएस डॉलर में होता था, लेकिन डॉलर की कीमत में बहुत फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं, जिसका सीधा सीधा असर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पड़ता था। ये जो 18 देश हैं, जिनमें बहुत बड़ी इकोनॉमीज जैसे कि यूके, रशिया और जर्मनी भी शामिल हैं, इन सब की करेंसीज की फ्लक्चुएशंस डॉलर के मुकाबले बहुत कम हैं। इसीलिए जो करेंसी हेजिंग कॉस्ट होती है किसी भी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर के लिए अब एक उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। डॉलर की कीमतों में जबरदस्त उछाल आए दिन देखने को मिलता रहता है, इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत से देश इससे जुड़ेंगे, क्योंकि आज इंडियन इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और हर देश ये चाहता है कि भारत में ट्रेड करे। अब ये रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट है क्या? वॉस्ट्रो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है आपका, तो वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब हुआ आपका खाता। जब देश का घरेलू बैंक किसी विदेशी बैंक में अपनी मुद्रा रखता है उसे वॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं। वॉस्ट्रो अकाउंट के जरिए एक बैंक का पैसा विदेश में दूसरे बैंक में जमा रहता है और इसी के जरिए बैंक्स विदेश में भुगतान भी करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक पिछले 6 महीनों में 18 देशों ने 50 वॉस्ट्रो अकाउंट्स भी खोले हैं और HDFC बैंक और यूको बैंक समेत करीब 30 बैंकों ने रुपी में फॉरेन ट्रेड में सर्विस देने के लिए स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट्स की सुविधा शुरू की है। RBI ने पिछले साल जुलाई में रशिया के स्पर बैंक और VTB बैंक को इंडिया में स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने की इजाजत दे दी थी। इसी तरह के लगभग 20 वॉस्ट्रो अकाउंट्स के जरिए इंडिया और रशिया में ट्रेड के दौरान रुपी में बिलिंग की जा रही है। इंडिया के द्वारा अब ये कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब के साथ भी रुपी में ही ट्रेड में बिलिंग हो। इन दोनों बड़ी इकोनॉमीज के साथ रुपी में लेन देन होना रुपी की ग्लोबलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। अगर इन दोनों बड़े देशों के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड शुरू हो जाता है तो और भी कई देश इंडिया के साथ रुपी में ट्रेड करने के लिए आगे आएंगे। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? 2047 तक इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर स्थापित करना चाहती है सरकार और साथ ही भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर रुपी को दूसरी करेंसीज के बराबर ही ताकतवर बनाना चाहती है। एक वक्त था जब ग्लोबल ट्रेड में सिर्फ डॉलर का ही राज चलता था, लेकिन फिर धीरे धीरे दूसरी करेंसीज ने भी ग्लोबल ट्रेड में अपना दखल देना शुरू कर दिया। अभी भी सबसे ज्यादा ट्रेड डॉलर में ही होता है। आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रेड आज भी यूएस डॉलर में ही हो रहा है 40.51%। नंबर 2 पर है यूरो 36.65% के साथ। इसी तरह से कई और करेंसीज में भी ट्रेड किया जाता है। अब भारत भी इसी इलीट क्लब में शामिल होने वाला है और हम ये आशा करते हैं कि हमारा इंडियन रुपी भी जल्दी ही खुद को ग्लोबल करेंसी के रूप में एस्टैब्लिश करेगा।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा।